गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज जो बात करेंगे सौजन्य से पराक्रम। सौजन्य से पराक्रम। सौजन्य पहले समझे क्या है। कोई कार्यक्रम होता है तो उसका एक संयोजक होता है, उसके सौजन्य से उस कार्य को पूर्ण किया जाता है। उसका प्रभाव, उसकी साधना, उसका तप उसके अंदर लगा हुआ होता है। अनुष्ठान जो हमारा चल रहा है वो परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के संरक्षण में चल रहा है, उनके सौजन्य से चल रहा है। अब मैं ये कहूंगा, धर्म को दूसरे शब्दों में सत्कर्म समझना चाहिए और मनुष्य का कर्तव्य भी यही है। आत्मिक पूर्णता और विश्व कल्याण का उभय पक्षीय उद्देश्य भी यही है। ईश्वर अपने संसार को भी बसाना चाहता है, जो बसाने में उसकी सहायता करता है उसको मुक्त भी करता है। दोनों काम एक साथ है, उभय पक्षीय योजना है। आदर्शवादी दृढ़ता को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रमुख क्षमताएं अनिवार्य रूप से अर्जित करनी पड़ती हैं। उन क्षमताओं को जिसको आपने अर्जित किया, अब यहां केवल एक शब्द लगा रहा हूं, स्नेह सौजन्य। स्नेह सौजन्य। और दूसरी चीज लगा रहा हूं, तत्परता। तत्परता। उसके द्वारा समाज के उद्धार के लिए, व्यक्ति के कल्याण के लिए उनको लगा देना। स्नेह सौजन्य और तत्परता, इसके द्वारा विश्व कल्याण, समाज कल्याण की भावना को रख करके उसको लगा देना। फिर दोबारा से कहता हूं, ये दोनों मिलकर के जब काम को करेंगे तो इसी को धार्मिक भावना कहेंगे। मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, सारे को बांध देना चाहूंगा। दो शब्दों में बांध देना चाहूंगा, सज्जनता और कर्मठता। सज्जनता और कर्मठता जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उनके समन्वय से पराक्रम का निर्माण होता है। पराक्रम का निर्माण होता है। इसी आधार पर कोई भी आत्मा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव उच्च स्तरीय स्थिति को प्राप्त हो जाता है। सबका कल्याण करने में निरत रहने वाला व्यक्ति संसार से श्रेय को प्राप्त करता है, पर साथ में आत्मा के अनुदानों को भी प्राप्त करता है। एक बात आपको समझ आई होगी, धर्म की जो परिधि है वो सीमित नहीं है, वो अनंत है।
मैं कह रहा हूं सूर्य का प्रकाश, सूर्य एक है पर उसका प्रकाश और किरणें अनंत हैं। परंतु आप एक किरण को पकड़ लें तो वह आपको किसी मंजिल पर लेकर के जाएगी, किसी ना किसी एक स्तर पर लेकर के जाएगी। आत्मा का प्रकाश भी अनंत है। सद्बुद्धि उसका आभास है, प्रभृति है। अगर हमें सद्बुद्धि यानी कि आत्मज्ञान यानी कि भावना का विचारणा पर संप्रेषण, भावना के सौजन्य से विचार की उत्पत्ति और विचार के सौजन्य से कर्म का शुरुआत, अगर ये काम शुरू हो जाए तो काम बन जाए। व्यक्ति के अंदर वो विचार उठने लग जाएं, वो विचार उठने लग जाएं, पराक्रम के विचार उठने लग जाएं। मैंने अभी कहा था सज्जनता और कर्मठता को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो दोनों के समन्वय से पराक्रम का निर्माण होता है। सबका कल्याण की भावना जगती है, सबके कल्याण की भावना जगती है। सोचो सोचो, मैंने अभी कहा था धर्म की परिभाषा करना सरल नहीं है। धर्म की परिभाषा करना सरल नहीं है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जाने पर वो अपनी स्थिति को बदल लेता है। दोबारा से बोल रहा हूं, धर्मांत है तो उसकी परिभाषा भी सीमित नहीं है। बहिर्मुखी होने के कारण किंचित कलिष्ठ भी है। धर्म कर्तव्य निष्ठा का पर्यायवाची माना जाता है। श्रेष्ठता से अभिपूरित कार्यों में जो निरत हो वही सच्चा धार्मिक कहलाता है। मात्र अपनी मुक्ति नहीं, समष्टिगत हित की बात को जो सोचता है, पारस्परिक स्नेह, सद्भाव और सर्वांगपूर्ण तत्परता जिसकी अभी चर्चा चल रही है, दोनों ही एक दूसरे के पूरक और आदर्श के पथ पर चलाने वाले हैं। विनम्रता जितनी अनिवार्य है, उद्देश्य के प्रति लगन भी उतनी ही जरूरी है। दोबारा से कह रहा हूं, एक प्रवचन में मैंने पहले भी बताया था, एक बच्चा पढ़ना चाहता है तो दो चीज बहुत जरूरी हैं, रुचि और लगन। रुचि और लगन, जिस सब्जेक्ट में उसकी रुचि होगी उसमें उसकी लगन भी हो सकती है, परंतु निकम्मापन है तो रुचि हो सकती है, लगन नहीं होगी। मजबूरी है, इम्तिहान होगा इसलिए पढ़ता है, लगन है, परंतु सब्जेक्ट में पास होना है, रुचि नहीं जमती।
इसलिए दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। सफलता के लिए रुचि और लगन दोनों का समन्वय होना बहुत जरूरी है। मैं एक कार्यकर्ता को कह रहा था, जो व्यक्ति गुरु, वेद, शास्त्र इनके वचनों पर विश्वास करता है, वो कभी घाटे में नहीं रहता। वो कभी घाटे में नहीं रहता। लगन निष्ठा जीवन में उतनी ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है जितना ये तीनों अभी आपको बताई गई, गुरु, वेद, शास्त्र, इनके प्रति अगर आपकी निष्ठा है तो कभी घाटे में नहीं रहेंगे। वो निष्ठा आपके अंदर उस लगन को पैदा करती चली जाएगी। एक जज्बा आप अपने अंदर जगाएंगे, तब आपके अंदर प्रखरता जन्म लेगी। दृढ़ता से मुक्त विनम्रता, जागरूकता का समन्वय उसके अंदर होगा। उस गुण को जन्म देगा जो जीवन व्यापार को चलाने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए अभिष्ट ताकत आपको देगा। याद रखना, सज्जनता आदमी का प्राथमिक गुण है। सज्जनता आदमी का प्राथमिक गुण है। नम्र, विनयशील, मधुर व्यवहार वाले, सभ्यता की परंपरा से अभ्यस्त, सुसंस्कारी तत्वों से ओतप्रोत, सत्य के पक्षपाती व्यक्तियों को सज्जन कहते हैं। सज्जनता से ही मनुष्य की शोभा बढ़ती है। अभिष्ट, अनगढ़, कुसंस्कारी तो मानवता को कलंकित करते हैं। ये विश्व कल्याण के विनाश का सूचक है। और आज का जो समय चल रहा है वो खंड प्रलय का समय है। बुराई जगह जगह अपने प्रहार कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा, पुच्छल तारा आकाश में जन्म लेता है तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि यह विनाश का सूचक है। हर सज्जन किसी के साथ सद्व्यवहार करते हैं, परंतु पूछल तारे की तरह से जिनके पूंछ लग जाती है वो विनाश की बात को सोचते हैं। वो विनाश की बात को सोचते हैं। शत्रु के साथ, अपराधी के साथ जैसा व्यवहार किया जाता है वो सबके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। आत्मिक निवेदन के साथ कह रहा हूं, रोग, शोक, कलह, विनाश, पतन, इन सबको मारा जा सकता है और रोगी को बचाया जा सकता है।
जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं वो इसी आधार पर काम कर रही हैं। अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति की अपराध का दमन किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर गलते सड़ते हुए अंग को काट करके अलग कर देता है, वैसे ही अपराध पर अंकुश लगाया जा सकता है। ना लगे तो अपराधी को समाज से अलग किया जा सकता है। गलते हुए अंग के साथ हो रही सड़न को रोका जा सकता है। स्नेह में पक्षपात नहीं होता, सद्भाव की प्रधानता होती है। सद्भाव का तात्पर्य है हित कामना। व्यवहारिक अध्यात्म इसी को कहते हैं। आओ, मैंने शक्ति के आरोपण की बात आपसे की थी, शक्तिपात की बात आपसे की थी। अगर उस प्रक्रिया को आप जागृत करना चाहते तो एक ही जगह से शुरू होगी। स्नेह सौजन्यते सज्जनता को हमें अंकुरित करना पड़ेगा। व्यवहारिक अध्यात्म इसी को ही कहते हैं। व्यवहारिक अध्यात्म, वेश विन्यास बनाना, उसको व्यवहारिक अध्यात्म नहीं कहते हैं। सज्जनों को चंदन के पेड़ के समान बताया गया है, जो घिसने पर, काटने पर, कूटने पर, पीसने पर, जलाने पर किसी पर भी अपने गुण को नहीं छोड़ते। सज्जन व्यक्ति भी ठीक इसी तरह से होते हैं, चंदन के वृक्ष के समान, जिनके अंतः के संस्कार प्रबल प्रखर होते चले जाएं, उनके अंदर वो सज्जनता का गुण जागृत होता चला जाता है और उनकी स्थिति चाहे कितनी ही प्रतिकूलता क्यों ना आए, वो कभी भी अपने धर्म को नहीं छोड़ते। सज्जनता की शोभा सद्भाव का व्यवहार, सज्जनता की शोभा सद्भाव का व्यवहार। वो पाप से घृणा करते हैं, वो पाप से घृणा करते हैं, पापी से नहीं। हर व्यक्ति भगवान का अवतार है। परिस्थिति पतन की तरफ ले गई तो सज्जन का काम है उस बुराई को हटा करके उसकी जगह अच्छाई का प्रत्यारोपण करना। परिहित की भावना जहां पर होगी, वहां सामने वाला चाहे कितना ही समीपवर्ती क्यों ना हो, दृष्टि, औचित्य, न्यायमूलक होगा, चाहे न्यून मात्रा में हो। ऐसे व्यक्ति के साथ धर्म सदा रहता है, कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। एक दूसरे के प्रति उदासी, उपेक्षा, परायापन का भाव अगर बढ़ता जाए तो वह अनुपयुक्त है। इससे हानि ही हानि है। अनादर के बदले अनादर ही मिलता है। सद्व्यवहार की प्रतिक्रिया को सम्मान और सहयोग ही मिलता है। सोच करके देखो,
आत्मा को प्रेम की प्यास है, उसे तृप्त करना ठीक उसी तरह से है जैसे शरीर को भोजन देना। दूसरे के प्रति आत्मीयता का भाव जागृत हो जाए, उसकी स्थापना कर दी जाए और वो हमें प्रिय लगने लगे, हमारा उनके प्रति कर्तव्य बोध जग जाए, प्रियता का विस्तार होने से प्रसन्नता बढ़ती चली जाएगी। अपने चारों ओर अपने लोग रहने की मान्यता बनाने और उसके अनुसार व्यवहार करने पर सुखद स्थिति हाथों हाथ दिखने लग जाएगी। मानव मात्र को सुखद बनाना है, अभियान भी छेड़ रहे हैं, इसका अभियान भी छेड़ दिया गया है। तैयारी अपने पूर्णता की तरफ जा रही है, रोज उस पर काम होगा, उसको रोज आगे बढ़ाया जाएगा। इस रविवार को मीटिंग भी की थी, बड़बोले काम नहीं करेंगे, पर जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। शुरुआत की जा रही है सज्जनता की, कर्मठता की ओर जरूरत है। सज्जनता के बीज का बीजारोपण किया जा रहा है। सबको कहा गया था, लाचारियां मजबूरियां भी बताई गई थी, सब बहानेबाजी होती है, करने वाला कभी ना नहीं करता है। करने वाला अपनी आन बान शान नहीं देखता है, कर्म को प्रधानता देता है। मैंने फिर कहा, बीमारियों को मारना है तो जहर खाना पड़ेगा। आपने दूसरों को दुख दिया है और सज्जनता भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उस दुर्जनता को जहर देना ही पड़ेगा, उसको भोगना ही पड़ेगा। डॉक्टर जिस तरह से मरीज को बताता है, मैंने अभी कहा कोई पापी नहीं है, पाप से घृणा, पापी से कोई घृणा नहीं है। पराईपन का भाव मिटाना है, आज पूरी तरह से फैलता जा रहा है। परायापन, अपने ही बच्चे पराये हो गए, परायेपन का व्यवहार करते हैं, तेरे मेरे का भाव रखते हैं, अपने आपे पर अपना अधिकार रखते हैं और दूसरों के धन को हड़पने की बात सोचते हैं। हमें सज्जनता को पैदा करना है, त्याग बलिदान उसको पैदा करना है। मैंने अभी कहा था, अनादर के बदले अनादर ही मिलता है, उसमें हानि ही हानि है। अभी कहा, आत्मा को प्रेम की प्यास है, देख लो कौन देगा। जब तक सज्जनता का गुण उभर करके नहीं आएगा, आपकी प्यास कभी पूरी नहीं होगी। तोल करके देख लो, तोल करके देख लीजिए, कभी पूरी नहीं होगी। ये एक ऐसी प्यास है कि कोई जल ऐसा नहीं बना जो इसकी पूर्ति कर दे। हमेशा याद रखना, बुराई अच्छाई के बीच में कसमकस रहती है। जब बुराई पर अच्छाई हावी होती है तो व्यक्ति कहता है इसको दूर भगाऊंगा, परंतु भगाने के समय पर बुराई अपना जोर मारती है कि सारा सुख आज ही दे दीजिए, कल छोड़ देना। उदाहरण के रूप में कहूंगा, एक कार्यकर्ता ने मुझे कहा कि गुरुजी मैं बीड़ी छोड़ना, सिगरेट छोड़ना चाहता हूं। मैंने उसको कहा छोड़ दे, उसने कहा हरिद्वार गंगा जी में छोड़ूंगा।
वो मुझे बैठा करके कार में हरिद्वार हर की पौड़ी ले गया। दोनों गंगा में डुबकी लगा करके स्नान करने लगे। मैंने कहा अब संकल्प ले छोड़ने का। उसने कहा 5 मिनट रुको। मैंने कहा रुक गया। वो निकल करके तौलिया लपेट करके और एक खोखे पर गया, एक साथ एक नहीं 2 सिगरेट जला करके लाया और दोनों को किनारे पर बैठ करके पीने लगा। मैंने पूछा क्या कर रहा है? न्यूके जी इसे छोड़ रहा हूं। मैंने कहा ये छूट गई, दुगनी शुरू हो गई। अब तक जितनी थी उसकी ताकत बढ़ गई, अब वो दुगनी शुरू हो गई, तेरे से नहीं छूटेगी। छोड़ने की तीज जब छूटती है तो वो 1 सेकंड में छूटती है, एक झटके से चली जाती है। जब छोड़ने वाला उसमें ढील लापरवाही बरतता है तो वो छूटती नहीं है और जकड़ती है। हर चटोरा व्यक्ति कहता है आज सुख भोग लूं, कल से छोड़ दूंगा, पर उसका कल कभी आता ही नहीं है। इसलिए सज्जनता की शुरुआत कर रहे हैं, एक झटके के साथ शुरू होनी चाहिए। आज पूर्णाहुति है, गुरु को क्या दान करेंगे? संकीर्णता, स्वार्थपरता, भ्रम, आग्रह, इनको छोड़ दीजिए। अगर इनको छोड़ देंगे तो गुरु की कृपा इनको छुटाएगी और गुरु के कर्म करने का संकल्प लीजिए। गुरु के कर्म को करने का संकल्प लीजिए। सज्जनता उभरेगी, ना बनने वाले कर्म भी आपके होते चले जाएंगे। जिन कर्मों को आज कहते हैं असंभव है, सज्जनता से सब संभव है। प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। जब एक बात को सभी मानते हैं, इस बात को, जो जैसा करता है वैसा पाता है। मैंने अभी कहा सज्जनता के सौजन्य से व्यक्ति को श्रेय मिलता है, सम्मान मिलता है, उसका स्तर बढ़ता है। जो दूसरों का अपमान करते हैं, बदले में अपमान को पाते हैं। अपने अंदर की दुनिया जिसकी जैसी है, उसका बहिरंग भी वैसे ही होता है। मनुष्य स्वभावतः सद्भाव, स्नेह, प्रेम का प्यासा है। उसका अंतःकरण उसी की इच्छा करता है और उसे दूसरे भी वैसी ही अपेक्षा करते हैं। जब स्नेह के स्थान पर ईर्ष्या पनपने लगे तो स्वभावतः उसकी प्रतिक्रिया भी वैसी ही पैदा हो जाती है। इसको विडंबना कहते हैं, विडंबना। लोग रोग, शोक, पतन के कारण बाहर ढूंढते फिरते हैं, थोपते हैं, पर सच ये नहीं है। आंतरिक विग्रह के परिणाम मानसिक बीमारियों को पैदा करते हैं। अगर मन ही खराब हो गया तो अनेक शारीरिक बीमारियां आपको आकर के घेर लेंगी। अपना व्यवहार गुंबज की तरह से है। जैसे गुंबज में जो कुछ भी जोड़ लगा करके बोला जाता है तो उसकी प्रतिध्वनि
गूंजने लग जाती है। गेंद को दीवार पर फेंक करके मारा जाता है तो गेंद दीवार से टकराकर लौटकर अपने ही पास आती है। जिसके प्रति स्नेह सौजन्य बढ़ता गया, उसे जितना लाभ होता है उसकी तुलना में उसका शुभारंभ करने वाले को अधिक लाभ मिलता है। सेवा के बदले सेवा, सद्भाव के बदले सद्भाव मिलने का परिणाम प्रत्यक्ष है। इसके अतिरिक्त पुण्य भी मिलता है, सम्मान भी बढ़ता है और इस आधार पर प्रख्यात हुई प्रामाणिकता और वरिष्ठता पर जन सहयोग मिलने में कोई कमी नहीं रहती। ये बात छोटे से छोटे और बड़े से बड़े प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनिवार्य रूप से लागू होती है। छोटे इसी आधार पर बड़े बनते हैं और बड़े इसी आधार पर व्यापक सम्मान को पाते हैं और श्रद्धा को अर्जित करते हैं। महामानव इसी आधार पर ऊंचे उठे और सबसे आगे बढ़े। उनके स्नेह सौजन्य से भरे वचन और व्यवहार हर किसी को बहुत भाए। परिणाम स्वरूप उनको कृतज्ञता, प्रत्युपकार भावना, इसके अतिरिक्त उनको बहुत लाभ मिले। उपलब्धियों को प्राप्त कर सकने वाली क्षमताएं उनके अंदर पैदा हुई। जीवन प्रसन्न और पुलकित हुआ, गौरवान्वित हुआ। जन सहयोग से ही लोगों को ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने का अवसर आत्मिक क्षेत्र में व्यक्ति को मिला। इस आधार पर जन समुदाय में शिष्टाचार, सद्व्यवहार और सहयोग की परंपरा पलती है और उसे उत्तम वातावरण अगर मिल जाए तो उसकी प्रगति होती हुई चली जाती है। स्नेह सौजन्य की रीति नीति को अपनाकर स्वार्थ और परमार्थ दोनों में समान रूप से अपने आप को साधता चला जाए। महामानव उनकी पोध, महामानवों की पोध जैसे मलयागिरी पर चंदन के वृक्षों को की पोध लगाई जाती है तो पूरे वातावरण, वायुमंडल को सुवासित कर देती है। हमें भी कुछ ऐसा ही करना है। हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित जो पुण्य प्रक्रिया थी, जिससे आज का हमारा समय जीवन चल रहा है, उस प्रक्रिया को उनके स्नेह सौजन्य से, उनके हमारे देवताओं और पितरों का लाभ लेकर के हमको उसको आगे बढ़ाना होगा। एक दिन में कोई धर्मात्मा नहीं बनता है, एक दिन में कोई पहलवान नहीं बनता है, एक दिन में कोई संत महामुनि नहीं बनता है, अभ्यास के द्वारा बनता है। चंदन का पेड़ आज लगाया वृक्ष नहीं बनता है, पाल पोस करके उसको बड़ा करना होता है। ऐसे ही हमें भी यही करना होगा। अपने जीवन में मैं फिर से कहता हूं, विचार ही पारस है, विचार ही चंदन है, विचार ही अमृत है। और विचार ही सत्य है। जो हमारी प्रेरणा का स्रोत बन जाए, जो हमारी प्रेरणा का स्रोत बन जाए, अर्थात हमें अंदर से प्रेरित करे, समाज में श्रेष्ठ परंपराओं को जन्म दे,
वर्ग समूह को ऊंचा उठाए, श्रेय सौजन्य भरी परमार्थ परायणता की साधना हमको करनी होगी। व्यक्ति का हित समष्टिगत हित की साधना में छुपा हुआ है। आज स्थिति देखिए, ये पैदा हो चुकी है। आज भाई भाई का भाई नहीं रहा, बाप बेटा आपस में बाप बेटा नहीं रह गए, कोई स्नेह सौजन्य नहीं रह गया। तो क्या आप महसूस नहीं करते? इस स्थिति से हमको उबरना चाहिए। दुर्जन उद्दंड भर होते हैं, पराक्रमी नहीं होते। अपराधी प्रवृत्ति अपनाकर आक्रमण करते हैं। आक्रमण करते हैं, पर किसी सृजनात्मक कार्य में लगनपूर्वक देर तक नहीं टिके रहते। वे समाज के शत्रु हैं। उनके लिए धैर्य और मनोबल चाहिए। आदर्शवादी निष्ठा का योगदान दे करके महान कार्य में उनको लगाया जा सकता है। कष्ट सह करके भी उन्हें करते रहने के संकल्प के साथ जोड़ना पड़ सकता है। अभी बात कर रहे थे इसी रविवार को, आदमी किसी काम को दिन 2 दिन 4 दिन कर सकता है, परोपकार के काम को, परंतु ऊब जाता है। परंतु जब उसमें उसकी लगन हो जाती है, मेरी जिम्मेदारी है, इस काम को मैं पूरा करूंगा, समाज के लिए इस काम को मैं पूरा करूंगा, तो जैसे जैसे उस काम में उसकी तन्मयता जगती चली जाती है, सज्जनता उसके अंदर पैदा होती हुई चली जाती है। प्रसन्नता से मन उसका भर जाता है। जब फलता फूलता देखता है तो उसका मन प्रसन्न होता है। दवाइयां बना रहे हैं, जब उनके लाभ मिलते हैं, आपके हाथ से दी गई और किसी का भला हुआ, तो आपको प्रसन्नता होगी या नहीं होगी? स्नेह सौजन्य का आपकी इच्छा जगेगी या नहीं जगेगी? ऐसी मनस्थिति होने पर असफलता की स्थिति में भी निराशा नहीं आती। प्रतिकूलताओं से जूझने का साहस अक्षुण्ण बना रहता है। पराक्रमी लोगों के अथक श्रम, अदम्य साहस, अटूट मनोबल के सहारे ही संसार में महान कर्म होते हैं। पराक्रम सौजन्य के साथ ही निभता है। सज्जनता कभी उद्दत उच्छृंखलित व्यक्तियों को प्रयाश्रय नहीं देती। सौम्य होना ठीक है। विनम्रता युक्त पराक्रम ही मनुष्य को महामानव बनाने में अभिष्ट है। ये मानवीय गुण है, मानवीय चेतना के उस अमृत के समान है जिसके सहारे दुर्जन समुदाय भी बदलता है और उसको बदला जा सकता है। अटूट लगन और धैर्य के सहारे उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। श्वेत कणों की मणि मुक्ताओं की तुलना लगन की सिद्धियों से की जा सकती है। तत्परता और तन्मयता का जहां भी सुयोग बनता है, वहां सफलता में कोई संदेह नहीं रहता है। समय, श्रम, मनोयोग का समन्वय ही परस्पर सफलताओं का स्रोत बनता है। जो इस रहस्य को समझते हैं, भाग्य लक्ष्मी उनके चारों तरफ उनको घेरे रहती है। कौन कितना जिया, इसका मूल्यांकन वर्षों से नहीं, पुरुषार्थ में लगे श्रम के आधार पर किया जा सकता है। अकेला श्रम भी निरर्थक है। समय प्रचुर मात्रा में हो तो श्रम का जो मादा है वो व्यक्ति के अंदर ना हो,
तो काम के प्रति तन्मयता उसके अंदर नहीं होगी, बेकार चला जाएगा, बेकार चला जाएगा। सीमित समय में किया गया कर्म समृद्धि लाता है, उस व्यक्ति के जीवन को सार्थक बनाता है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि समय पूरा हो गया है, मैं अब अनुष्ठान जो किया गया है उसकी पूर्ण आहुति की तरफ आपको लेकर के चल रहा हूं। आज हमारे 3 कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनके सामने कुछ दिक्कतें हैं, उन्होंने अनुष्ठान किया है। आज अभी एक बिटिया है कमलेश त्रिपाठी, उसकी उससे बड़ी बहन एक्सपायर हो गई सुबेरी ही। अभी वो पूर्ण आहुति नहीं कर सकती, तो आप सबको मिलकर के उसकी पूर्ण आहुति करनी है। एक हमारे गंगा विहार के कार्यकर्ता है राम अवतार और दाऊ दयाल, उनके घर में पोते का जन्म हुआ है, उनकी भी मजबूरी बन गई। इन 3 व्यक्तियों की पूर्ण आहुति करानी है। शिव विहार से रणवीर, उनको भी पोता हुआ था, उनको भी यज्ञ करना है, वो बैठ चुके हैं, लिख दिया है उन्होंने। वो भी इसी यज्ञ में सूतक भी निकाल लें और पूर्णाहुति भी कर लें। एक निवेदन करूंगा दोबारा से, क्योंकि पूर्णाहुति करने जा रहे हैं, गांठ बांध लेना, सज्जनता को जन्म देना है। बस थोड़ा सा सहयोग भी कर सकें, थोड़ा सा, तो काम पूरा हो जाएगा। हाँ, कुसुम भी लिख रही है, सरलेस जो बीमार हो, अभी प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, जीटीबी अस्पताल में हैं, उनकी भी पूर्णाहुति करनी है, अभी कर देंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, सबको परस्पर स्नेह सौजन्य को जगाना है, सत्कर्म के प्रति, सत्कर्म के प्रति स्नेह सौजन्य को जगाना है, यही अब की पूर्णाहुति होगी। जो शक्तिपात की बात की गई है, इसके परिणाम देख लेना। जितनी आपकी श्रद्धा विश्वास होगा, अभी कहा अपमान के बदले अपमान ही मिलता है। जिसकी जो स्थिति होगी, जो देने की स्थिति में है, उसको वो ही मिलेगा। इसलिए पूर्ण आहुति की तरफ को चलिए, यही भाव रखते हुए। मैं फिर से कह रहा हूं, हर यज्ञ के बाद में दान की प्रक्रिया होती है। 5 चीज से यज्ञ पूर्ण होता है: पवित्रता से, देवताओं के आवाहन से, सत्संगति से, दान से उसकी पूर्ण आहुति होती है। सब आज कम से कम 2 कन्या को भोजन कराएंगे। जो आपसे बन पड़े, कोई भी सज्जनता के काम को, अपनी सज्जनता को जगाने के लिए जो भी आपसे बन पड़े, उस काम को करेंगे। पूर्णाहुति के बाद दान की प्रक्रिया शुरू होती है। हर कोई सज्जनता के प्रति अपना संकल्प ले। पवित्रीकरणम। ओम मैं पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यह समरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनातुः आचमनम।
सीधे हाथ पर जल लेकर स्वाहा पर पिएंगे। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। फिर जल लेंगे। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। राजवीर, मौत अपनी जगह है और जन्म अपनी जगह। किसी को रोका और बंद नहीं किया जा सकता, ये प्रकृति का नियम है। आपका जो अपना धर्म कहता है उसको करिए। अभी धर्म के विस्तार की बात मैंने आपको समझाई है। ललिता बेटा, हाँ तुम्हारा भी करा दूंगा। इस बिटिया को दिक्कत है। रमेश को मैंने कहा था, इनके पति हैं, वो इनकी पूर्ण आहुति हम सब के साथ करेंगे। हाथ साफ करिए, बाएं हाथ पर जल लिखिए लीजिए, शिखा बंधन करिए। ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुषमेव। न्यास करिए। ओम वांगमयी आशय अस्तु मुख को, ओम नशोर में प्राणोस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, ओम बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, ओम उर्वोर में ओजोस्तु दोनों जंघाओं को, ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तनवा में सहसंतु पृथ्वी पूजनम। एक आचमनी जल चढ़ाकर लोक कल्याण की भावना को ध्यान में रखते हुए अपने सद्गुणों को जागृत करने के लिए संकल्पित होंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक करें। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। कलावा सबने बांध रखा होगा। मुट्ठी बांध करके संकल्पित करेंगे। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब कलश का पूजन करेंगे। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोसीः। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। ज्योति का पूजन यानी कि जीव का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा। ज्योति ही सूर्य, सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करिए। आया तु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्मयोनिर नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ दुर्गा को तिलक करिए। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भितिम शेष जंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारिणी कातुदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय।
ओम माता दुर्गाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करिए। एक पुष्प लीजिए, आसन के रूप में समर्पित। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल दें, 2 कलावे के टुकड़े दूसरे पर्यंत तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे का टुकड़ा लीजिए। वस्त्रम समर्पयामि, दूसरा यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि। चावल अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। धूप का इशारा। धूपम आग्रयापयामि दीपम दर्शयामि। कोई मीठी चीज। नैवेद्यम निवेदयामि। सुपारी या फूल पत्ती। तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। दक्षिणा कुछ भी अंशदान करें। दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि। चावल समर्पित कर दें। ततो नमस्कारम करोमि। नमोस्तनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनामने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युग धारणे नमः। सहस्रकोटि युग धारणे नमः। रक्षा विधान करेंगे। बाएं हाथ पर चावल लेकर सीधे हाथ से जिस अभिष्ट दिशा में कहा जाए थोड़े थोड़े चावल का प्रत्यारोपण करेंगे। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर। ऊपर ऊर्ध्वम रक्षतु धाता नीचे हयोधो अनंतस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत स्थानम रक्षत विश्वमहार्धिक। अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिताय भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिभागया। अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। यज्ञ कर्म समारभे। हाथ पर पुष्प चावल लीजिए। अपने परम श्रद्धेय आदरणीय प्रातः स्मरणीय ऋषियों को बुलाएंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। श्रोत्र कर्म के संप्रदाय का जिनने किया परिवर्तन था। अग्निहोत्र की परंपरा में किया सुखद संशोधन था। सभी प्राणियों के जो प्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ऋषि प्रिय थे जो रहे ना निष्क्रिय उन गौतम ऋषि को आज नमन। ओम गौतमय सर्वभूता नाम ऋषि नाम च सदा प्रिय श्रोता नाम कर्मणा चैव संप्रदाय प्रवर्तक है। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। सदा अध्ययन को तत्पर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। अतल ज्ञान के थे सागर ऋषि भारद्वाज का है वंदन। हे ऋषिवर ये भाव भरा आमंत्रण है स्वीकार करें। हम सबका आतिथ्य यज्ञ में आकर अंगीकार करें। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। तेजस्वी प्रज्वलित अग्नि से तप की जो प्रतिमूर्ति बने। गायत्री की प्रतिष्ठापना करके जग की पूर्ति बने। उन ऋषि विश्वामित्र को करते हम सब नमन। यहाँ कृपा करें ब्रह्म ऋषि आपका हो सुकर आगमन यहाँ। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यम ज्वलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपो रूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। अब कश्यप ऋषि का आवाहन। हे कश्यप ऋषि सदा आपको जगती ने सम्मान दिया और आपने प्राणी मात्र को विपुल दया का दान दिया। है प्रार्थना हमारी हम पर भी कुछ कृपा करें ऋषिवर। हम सब की पूजा अर्चा स्वीकार स्वयं यहाँ आकर करें। ओम कश्यप सर्वलोकाढ़ सर्वभूत दयाकार असीत्वं प्रथयामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन।
हे ऋषिवर जमदग्नि, जिन्हें बिल्कुल समान हर सुख दुखदा और कठोर तप के सुतेज से जो जलायमान मुख था, तपोमूर्ति उस ऋषि का होता आज यहाँ आवाहन है। महायज्ञ में उन्हीं पूज्यवर का वंदन अभिनंदन है। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलती हतम, आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। सबके परम हितैषी ऋषिवर, आप धर्म प्रतिमूर्ति रहे, कार्य कुशल इतने के, कर्म के हर युग में के अनुरूप रहे। जनहित से जन की करुणा से भरा सदा जिनका मन है, उन मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ पूज्यवर का सादर आवाहन है। ओम नमस्तुभ्यं वशिष्ठाय क्रम कृते महामुने, धर्म रूपाय महते लोकानाम हितकारणे। ओम वशिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। हे ऋषि ब्राह्मण श्रेष्ठ, विश्व में जन जन के हितकारी हैं, तपय पूत हैं, सत्य रूप हैं, तेजस्वी व्रतधारी हैं। हे महान ऋषि अत्रि, आपको बारंबार हमारा नमस्कार है। आज आप पर भी ऋषिवर कुछ यज्ञ भार हम सबका है। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे, तपो रूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित तेज से। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब मां अरुंधति का आवाहन। सुख सौभाग्य प्रदात्री माता, बालक शीश झुकाते हैं इस पुनीत बेला में। हे ऋषि माता, तुम्हें बुलाते हैं, हम अबोध बालक हैं माता, कर लो पूजा ग्रहण अभी। यहाँ यज्ञ मंडल में होवे ममता का अवतरण अभी। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्व सौख्य प्रदायिनी, एहि मंडले मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब यज्ञ की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अग्नि स्थापनम। ओम भूर्भुवः स्वः द्यौरिव भूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निम् अनादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपबुर्वे देवाम आसाद यादि है। ओम अग्नै नमः अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चार समिधाएं लेंगे, एक एक करके दान करेंगे। दोनों तरफ से घी लगाएंगे, स्वाहा पर प्रदान करेंगे। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्थिरेद्य वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान प्रजया पशुर्भिर्मवर्चसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जातवेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बौध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोच से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्नेय अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम। कुंड के बाहर निर्दिष्ट दिशा में थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्वैति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्वैति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अनुमन्यस्वैति उत्तरे। दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न स्वदतुः। घी की 7 आहुति देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। कमलेश त्रिपाठी, राम अवतार शर्मा, दाऊदयाल शर्मा और सरलेश पांडे, इन चारों की पूर्णाहुति के लिए अब आहुति देंगे। इनका भी संकल्प पूर्ण हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्रे इदं नमः। लौंग, घी और मीठा ये रख करके 3 आहुतियां माँ दुर्गा को देंगे। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम से सुजंतौ स्वस्थै स्मृता मति मति शुभाम ददासी
दारिद्र दुख भय हारणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम से सजंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। ओम दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम से सजंतौ स्वस्थै स्मृता मतिमति शुभाम ददासी। दारिद्र दुख भय हारणी का तदन्या सर्वोपकार करणाय सदा चित्ताय स्वाहा। इदम दुर्गा इदम नमः। अब आगे की विशेष आहुति होंगी। शिव विहार से मीनाक्षी को प्राकृतिक शारीरिक प्रॉब्लम है, उसकी समस्या दूर हो। सरलेश जिसको फायदा हुआ है, परसों उसके लिए आहुति डलवाई गई थी, अब वो बहुत कुछ ठीक है उसके लिए। भोजपुर से राकेश और उनकी बेटी रश्मि के लिए। संजय दुबे को जो बहपुरा से हैं, उनकी बेटी की शादी है। मैंने उनको काम शुरू करने के लिए शादी का कहा है। देव शक्तियों का सहयोग उनको मिलता चला जाए और काम बढ़ता जाए। एक कार्यकर्ता राजवीर हैं, उनका एक समस्या उलझ रही है। उनकी समस्या को सुलझाने के लिए आज वो गए हुए हैं, उनको भी बल मिले। बड़ोदरा से लक्ष्मीकांत दुबे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। एक बेटा ने पिछले अभी संडे को इंटरव्यू दिया था, उसकी सफलता के लिए आगे किया होती है। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। अनिरुद्ध पांडे लिख रहे हैं, सुधीर पांडे की तबीयत खराब है, उनके लिए भी। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्रा इदम नमः। भारती प्रयागराज में है, उसकी भी तबीयत के लिए, ऋतुप्रिया के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और उसकी कामना पूर्ति हो, उसके लिए भी। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। शैलेंद्र की नौकरी के लिए पिछले दिनों काफी दिन से प्रयास किया जा रहा है, उनको भी सफलता मिले। सृष्टिकृत होम। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवान्यून्यमिह करम अग्निस्ते सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुहूतं करोतु मे। अग्ने सृष्टिकृते सुहूते सर्वप्रायश्चिता हुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्ने सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत् सुपूर्णा पुनरापत् वसने विकर्णा
वह ईस्मृजयग्वं सत्कर्तौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांध करके छोड़ देंगे। दूसरे परिजन आरती की तैयारी। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सतधारेण सुपुवा कामदुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति स्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदैः कारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हाँ, अब 2 पूरी, उन पर थोड़ा भोग हलवा या जो भी आपने बनाया हो रख लें और यज्ञ भगवान को दान कर दें। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं धर्मणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा प्रजत ब्रह्मलोकम्। अब प्रधान कलश उठा लीजिए। पहले कुंड में थोड़ा सा छींटा देंगे। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। अर्घदान करेंगे और तब तक सब परिजन थोड़े थोड़े पुष्प चावल देव दक्षिणा के रूप में स्नेह सौजन्य को प्राप्त करने के लिए, सज्जनता को धारण करने के लिए संकल्पित होंगे। सबसे पहले अर्घदान। सोम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो रासे जगतपते अनुकंप्य माम भक्ति गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। अब देव दक्षिणा। ओम यज्ञेन यज्ञमयी जंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ते हिनाकं महिमांस क्षत्रि यत्र पूर्वे साध्यया सन्ति देवा मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। देव दक्षिणां समर्पयामि। अब देव शक्तियों को विदा कर देंगे। इसके बाद आप जिस रीति नीति से अपने घर में माँ दुर्गा का नवरात्रों का समापन करते हैं वो आगे कर लेंगे। कंजके जिमाना जो भी आपको करना है वो कर लेंगे। थोड़े से चावल कुंड में छोड़ देंगे। देव शक्तियों को विदा। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का कार्य पूर्ण हुआ। जो निवेदन और आत्मीय निवेदन किए गए हैं उन पर ध्यान देना।